रास्ते में अंधा था, परमेश्वर ने अंधे को नहीं देखा, लेकिन वो सीधा चला गया। और अंधे को पड़ोसी तो पता लगे कि यीशु मसीह जा रहे हैं रास्ते में। अंधे ने कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पे, लेकिन परमेश्वर ने नहीं सुनी। परमेश्वर विश्वास चेक कर रहा सी उस अन्ने दा, परमेश्वर ने नहीं सुनी। फिर अन्ने ने बोला, हे दाऊद की संतान मेरे उत्ते, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी तीसरी बार फिर बोलिया, हे दाऊद की संतान मेरे उत्ते, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी, परमेश्वर विश्वास चेक कर रहा सी उस अन्ने दा। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੰਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਅੰਨਾ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਸੁਣ ਲੈ ਉਸਦੀ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਨਾ ਦੌੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨੇਤਰ, ਉਸਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੂਇਆ ਔਰ ਅੰਨਾ ਦੇਖਣਾ शुरू कर गया। हालेलुया। सुनो, आज परमेश्वर के लिए औखा नहीं है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੁਟਕੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ। अन्ने ने कहा, परमेश्वर मैं पुकारदा, सुन। परमेश्वर सुनी तो ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਨੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸੁਣ, लेकिन परमेश्वर नहीं सुन रहा उस अन्ने की तरह, क्योंकि परमेश्वर थोड़े विश्वास नू परख रहा और थानू सिद्ध कर रहा, थानू मजबूत कर रहा। हालेलुया। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर पहले दिन ही चर्च दे विच लोग आके चंगे हो जान तो दूजे दिन चर्च दे विच कदी ना हो होणगे। दूजे दिन तो छोले भटूरे की दुकान ते बैठे होने हो, खा रहे हैं, मजा ले रहे हैं। अगर पहले दिन परमेश्वर काम कर दे तो लोग अगले दिन चर्च में आना बंद कर दे। इसीलिए परमेश्वर आपको दुखों को, आपके बीमारियों को इस्तेमाल करता है कि आप उसके भवन में आए। और जब भवन में आगे, जब तक आप सिद्ध नहीं होते, जब तक आप मजबूत नहीं होते, जब तक आप अड़े और खड़े रहने वाला मन आपके अंदर नहीं आता कि यहोवा पिता दे चाहे ना दे वो मेरा परमेश्वर है, तब तक कई बार परमेश्वर आपको चंगा नहीं करता। पता क्यों? ताकि आप परमेश्वर से दूर ना हो। अगर परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया तो आप उसके पास रहे। हालेलुया। आपकी बरकत परमेश्वर के पास रहने में। हालेलुया। आज बड़े से बड़े अमीर को भी परमेश्वर की जरूरत है और गरीब को भी परमेश्वर की जरूरत है। हाँ या ना? लोग आपको रोकेंगे। मुझे मैसेज मिले लोगों के, लोग आपको, मुझे हम पास्टर ही बोल रहे हैं कि इस चर्च में मत जाओ। क्यों? क्योंकि जब मसा होगा लोग विरोध करेंगे चर्च का। जब देखो शैतान नु ਆਪਾਂ ਹਿਲਾਇਆ ਹੀ नहीं तो शैतान काम की करेगा। ਹੁਣ ਇੱਥੇ शैतान हिल रहा चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ, उखड़ रहा और जा रहा, शर्मिंदगियां जा रही, बीमारियां जा रही, तो शैतान ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ और कहेगा कि ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ, ताकि ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਧਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਕਦੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕੋ। हालेलुया। और देखो क्वायर में देखे, जितना शैतान ने विरोध किया आज उतने ज्यादा लोग बैठे यहाँ। जितना वो विरोध करेगा उतना बढ़ाएगा परमेश्वर आपको। हालेलुया। जितना वो विरोध करेगा, शैतान की आवाज को मत सुनो। वो आपको बोलेगा आज चर्च जाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ठान चुका कि आपको बहुत कुछ देना है आज। हालेलुया। परमेश्वर ठान चुका है उसने बहुत कुछ देना आपको। हालेलुया। उसकी आवाज मत सुनो। शैतान आपको बोलेगा मत कर प्रार्थना, मत कर फास्टिंग, मत कर ये काम, मत कर। अगर आपने सुन ली, हर संडे चर्च की है, कदी कदी चर्च चले जाओ, हर बुधवार हूं हर संडे जाने की लोड़ है। तुसी आवाज सुन के अगर चुप बैठ गए
ਤਾਂ शैतान काम करेगा और बाद में तुसी शर्मिंदा होंगे, तुसी थल्ले आओगे। हालेलुया। अब देखो परमेश्वर ने हमें बुधवार भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पता क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और बहुत प्यार करता है। हालेलुया। मीटिंग्स ओपन करने का सिर्फ एक ही रीजन है कि आप और मैं परमेश्वर से साथ कनेक्ट रहें, जुड़े रहें और परमेश्वर के बड़े कामों को अपनी जिंदगी में देख सकें। हालेलुया। ये मीटिंग ओपन होने का यही कारण है कि खुदावन आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपसे और अधिक आपको मजबूत करना चाहता है, आपको अपनी संगति में लेके आना चाहता है। हालेलुया। आप निराश मत हो। वो शैतान ने बीमारी दी है, निराश मत हो। शैतान का भी एक टाइम है और परमेश्वर का भी एक टाइम आएगा और वो आपको चंगा करेगा। अपना बेटा अपनी बेटी प्रूफ करेगा लोगों के बीच में। हालेलुया। प्रूफ करेगा लोगों के बीच में कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। हालेलुया। चैलेंज करो लोगों को, जाओ विश्वास के साथ बोलो कि मेरा खुदावन चाहे मुझे दे ना दे, वो ही मेरा परमेश्वर और सदा रहेगा। आप चंगाई के बिल्कुल पास आ जाएंगे। आप देखिए। और खुदावन क्यों नहीं छुएगा आपको? वो छुएगा आपको और बड़ी बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसके लिए कोई काम करना संभव नहीं, ये बाइबल कहती है। हालेलुया। लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है चर्च जाने के लिए। ਅਸੀਂ चर्च जाने ना आज टाइम है नहीं, आज इतने बिजी है। याद रखो परमेश्वर दे भवन च जान तो पहला बिजी कदे ना हो। कदी ना कहो जो चर्च दे गल आए कि चर्च जाना है तो कदी ना कहो मैं बिजी हूं। परमेश्वर गुस्सा करेगा इस गल का, याद रखना। जो चर्च दी गल आए, परमेश्वर दे भवन दे विच जान दी गल आए तो कदी ना कहो मैं बिजी हूं, कदी ना कहो मेरा टाइम नहीं है, कदी ना कहो मेरा आज टाइम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इस तो निराश होएगा। हालेलुया। कदी बहाना ना लगाओ। हालेलुया। कदी सेवा दा बहाना ना लगाए कि तुसी ये सेवा क्यों नहीं की, मेरे को टाइम नहीं सी, मेरे को ये काम सीगा, ए काम सीगा। बाइबल च लिखा है संसार दे काम तो कदी खत्म ही नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर दी बरकत जो तुसी सेवा करके लेनी हो उसको भी गवा रहे हो तुसी। हालेलुया। ऊंची आवाज ना बोलेंगे हालेलुया। बरकत का दिन, वो दिन स्वर्ग ठान लेता कि आज तो तेरी बरकत शुरू है। हालेलुया। जिवें ही तुसी आवाज सुन के चलना शुरू करते हो, एक सौखी गल नहीं है कि एक पाक और पवित्र जन एक वैश्या दे नाल, एक गलत औरत दे नाल ब्याह करे, शादी करे। अगर आज परमेश्वर आपको बोले अपना घर बार सब कुछ छोड़ दे और मेरे भवन में आ जाओ, सेवा कर सदा के लिए, आप 10 तरह के बहाने लगाओगे प्रभु को। आप 10 तरह के बहाने लगाओगे। प्रभु मेरे बच्चे, प्रभु मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, लाखों पैसे बैंक में जो पड़े, 10 तरह के आप बहाने लगाओगे परमेश्वर को। जैसे आज के विश्वासी लगाते, उनको बोले भाई ये काम क्यों नहीं किया, 10 तरह के बहाने। लेकिन जैसे ही आप आवाज सुन के उनको फॉलो करना शुरू करते हो, बरकत गिरती आपकी झोली में, आशीष आती आपकी जिंदगी में। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। जैसे आप वचन सुन के चलना शुरू करते हो। हालेलुया। लेकिन आज मैं अगर एक ही बंदे को बोलूं, अरे प्रभु कहता है कि तूने अपना घर बार, पुराने नियम में पता क्या होता था, जब चेलों ने सेवकाई शुरू की तो लोगों ने पता क्या किया, अपनी जमीनें, जो उनके पास जमीनें थी, घर था, बेच दिया। सब कुछ बेच के चेलों के कदमों में रख दिया कि आप अपनी सेवकाई को चलाओ। ऐसा मन था लोगों का पुराने नियम। अगर आज आप परमेश्वर आपसे बोले, भाइयों से बोले कि तेरे घर पे जितना पैसा है परमेश्वर के भवन में दे दे, आप 10 तरह के परमेश्वर को बहाने लगाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि परमेश्वर पैसे को नहीं देख रहा, मैं आपको सच बता रहा हूं। परमेश्वर आपके वहां दिल को जानना चाहता है, दिल को देख रहा है, दिल को देख रहा है ये कैसा है।
जो वो वचन देता है आपको, वो ये नहीं देखता कि ये चलेगा या नहीं, वो ये देखता है कि इसका दिल कैसा है मेरे लिए, कि इसको वचन देता जा रहा है कि इस पे चलेगा या नहीं। हालेलुया। वो दिल देखेगा। हालेलुया। ऐसे भी लोग हैं चर्च में जो जिनको मेरी ही चर्च, मेरे लोग जिनको 2-2 साल 1-1 साल हो गया वचन सुनाते कि भाई ये काम नहीं करना, ये गलत है, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड गलत है, ये काम गलत है। किसी को गलत निगाह से देखना भी नहीं हमने, किसी को ऐसे भी नहीं देखना घूरी निकाल के कि किसी को लगे कि ये मुझे इशारा दे रहा कि मैं कुछ करूं। किसी को ऐसे भी नहीं ताकना, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं। और क्या परमेश्वर वो जो शरीर के अनुसार बंदी चल रही है, परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा कि जान नीचा करेगा? बोलो, नीचा करेगा या ब्लेस करेगा? बोलो, सुनिया नहीं, जोर ना। हालेलुया। क्या परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा? परमेश्वर दी आशीष उसके वचना दे चलन थी। प्रभु दा दास कह रहा, दिल जकड़िया गया उसका, मैं तुहानू दस सकदा उसका दिल जकड़िया गया होना कि प्रभु मैं इन्नी पवित्रता है, तू मैनू की करन नू कह दिता है कि एक काम करना है, अपनी वाइफ गलत लेके आनी है। दिल जकड़िया गया होना, लेकिन उसने परमेश्वर को कोई शिकायत, कोई अगो बोलिया नहीं और फॉलो किया उस वर्ड नू और आशीषित होया आने वाले दिनों च। हालेलुया। आज अगर कोई पास्टर अपने लोगों को बोले भाई ऐसा नहीं, अगर तो कर दिया फिर तो वो तो बल्ले बल्ले करके सामने आते हैं पूरा भी करता काम, आज सामने जाना पूरा पास्टर साहब थे। पर अगर उन्होंने नहीं किया तो वो बहाने लगाएंगे, क्यों नहीं किया, कैसे नहीं किया, ये हो गया वो हो गया। बाइबल कहती है ये गलत है। जो परमेश्वर की आवाज है, जहां तो माफी मांग लो और जहां तो उसे करो। लेकिन लोग खुद को सही बनाना चाहते कि हम सही, मैं सही हूं, ये काम हो गया था बीच में, ऐसा 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 वैसा कुछ नहीं। हालेलुया। जहां तो परमेश्वर के सामने माफी मांगनी उस बात की, जहां तो उस काम को हमने पूरा करना। हालेलुया।